वालेकुम दोस्तों, आपके क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं दोस्तों। आज मैं कुकोइन में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अगर फ्यूचर ट्रेडिंग के दौरान बाई और सेल का जो ऑर्डर है लगाना है, और उसके बाद कैसे आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के ऊपर जो है वो उसको अप्लाई करना है। तो ये एक मुख्तसर वीडियो होगी, इतनी लंबी भी नहीं होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब जो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं और जिनको मालूम नहीं है तो वो इसको इस्तेमाल करके कैसे स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और मार्जिन की ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ मार्जिन के मुतल्लिक, कि कैसे आपने इसका मार्जिन ज़्यादा बढ़ाना है कि आप अकाउंट जो लिक्विडेट होने से बच जाए। तो सबसे पहले हम मार्केट का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमारी किधर चल रही है। बिलफर्ज हम इसको कोई इधर से कोई चूज़ कर लेते हैं। बिलफर्ज हम ले लेते हैं जनाब सोल का, ले लेते हैं सलूना का। और मैं इसके ऊपर अभी इसकी कैंडलस्टिक को ऑन करता हूँ। तो अभी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही जा रही है, तो ऊपर इसके आने के चांसेस नहीं है। मैंने 5 मिनट का जो वो है उसको ओपन किया हुआ है, तो अभी मैं इसको 4 आवर्स के ऊपर देखता हूँ। तो मार्केट 4 आवर्स में तो ऊपर ही बता रही है, लेकिन मार्केट असल में नीचे ही जा रही है और इसके चांसेस ऊपर जाने के बहुत कम है। चलो फिर भी हम जो है इसमें ट्रेड करते हैं। मैं बिलफर्ज इधर इसको बाई करता हूँ, और मैं ये आप देख सकते हैं इसमें कितना बाई करना चाहते हैं। अगर आपका जो अकाउंट में पैसे हैं 50%, 25%, 50, 75 और 100%, तो इस हिसाब से आप इसमें जो है परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। और नीचे जा रही है इसलिए मैंने इसका जो है वो सिलेक्ट किया था। मैंने शॉर्ट की एंट्री ली थी। शॉर्ट की एंट्री मैंने कहाँ पे ली थी? 471 पे। और अभी मार्केट जो चल रही है वो चल रही है अभी करंट इसके मुताबिक 483 पे चली गई है। तो मैं इसी को आपको क्लोज़ करके दिखाऊंगा कि आपने कैसे करना है। तो आपने जस्ट इसको टच करना है, ये वाला जो ऑप्शन है आप इसको जैसे ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं ये वाले ऑप्शन आपने दो यूज़ करने हैं। ये एक स्टॉप लॉस के लिए, दूसरा टेक प्रॉफिट के लिए। तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लिए मैं जस्ट इसको लास्ट प्राइस के ऊपर इसको क्लिक करूंगा। तभी देख सकते हैं इसमें ये लास्ट प्राइस का आ रहा है, मार्केट प्राइस का और इंडेक्स का आ रहा है, यानी दोनों तीनों आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि मार्केट प्राइस को करें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है मार्केट प्राइस वाला। इसमें जो है फिर आप 25%, 50%, 75, 100 एंड 150% आप प्रॉफिट ले सकते हैं। इसी तरह स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से इसमें इंटर किया गया है। तो बिलफर्ज मैं इधर से कहता हूँ कि मैंने 25% लेना है, तो ये मार्केट है वो क्लोज होगी 31,31.798 के ऊपर, मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि मुझे प्रॉफिट मिले जनाब, जो मार्केट चल रही है 33 अगर 4 पे जाती है तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा 33.4 पे। और इसी तरीके से मैं स्टॉप लॉस के ऊपर आता हूँ। तो स्टॉप लॉस मैं मार्केट के ऊपर टच करता हूँ, और इसके बाद मैं जो है कहता हूँ 25% इसका जो है वो लॉस हो। मैं कहता हूँ 25% मुझे लॉस ना हो इसका। जैसी मार्केट ये जाए यानी कि 6 पे, अभी चल रही है 572 पे, तो इधर मेरा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में इधर 3 सेंट का मुझे इधर जो है वो लॉस आ सकता है, और मेरी जो मार्केट है वो क्लोज हो जाएगी अगर 60 पे जाती है। मैं इसको 70 पे रखता हूँ, और ऊपर वाला जो है मैं रखता हूँ 40 पे। जैसी मार्केट जाए हिट करे तो मेरा जो ऑर्डर है वो हिट हो जाए, यानी कि ऊपर वाला जो है मेरा मार्केट का ऑर्डर जो है 33.58 पे के ऊपर चल रहा है, जबकि मेरी बाइंग है 471 की। मैं लास्ट में जा रहा हूँ, और नीचे का जो है वो मुझे मेरा तकरीबन 5 सेंट के ऊपर मैं जा रहा हूँ ये लास्ट में, और मार्केट 33.7 पे होनी चाहिए, तो मेरा जो ऑर्डर है वो हिट हो जाएगा। तो मुझे 5 सेंट का इसमें लॉस आ जाएगा। तो मैं बिल्कुल इसी को कर देता हूँ, और 5 सेंट को मैं प्रेफर करता हूँ कि मुझे लॉस हो। तो मैं इसको कंफर्म करूँगा, और जैसे ही मार्केट 33.700 को टच करेगी, तो मैं जो है ना वो 5 सेंट लॉस के साथ मैं मार्केट से एग्ज़िट हो जाऊँगा। तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद अब मैं अभी वेट करता हूँ। देखिए ये अभी मार्केट चल रही है 33.63 पर। तो जैसे ही इधर मार्केट 33.7 पर इधर आएगी, तो मेरा जो ऑर्डर है वो हिट हो जाएगा 5 सेंट के लॉस के साथ। तो अभी चलो हम उसको थोड़ा और क्लोज कर देते हैं, ताकि हमें जो है वो आसानी रहे, हमारा जल्दी से जो है वो ऑर्डर हिट हो जाए। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ दोनों ऑर्डर्स को, और फिर नए सिरे से मैं लगाता हूँ इसको। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ,
और मैं कहता हूँ जैसे ही मार्केट टच करे, मेरे पास नीचे वाला जो ऑर्डर है 6.5 को, 6.5 को करेगा तो फिर भी मुझे 4 सेंट का लॉस आता है। अगर 6.4 को करेगा तो फिर भी मुझे 4 सेंट का इसमें लॉस आ रहा है। अगर अभी 6.2 पे मार्केट गई है, मैं इसको चेक करता हूँ, तो इससे नीचे ऑर्डर नहीं जा सकता। तो मार्केट फिर से ऊपर चली गई है। तो अभी मैं इसको 5 पे ही रखता हूँ, 585 जी। तो इधर जैसे मार्केट हिट करेगी तो मुझे $3 3 सेंट के लॉस के साथ मेरा जो ऑर्डर है हिट हो जाएगा। इसी तरह सेम अगर मैं कहता हूँ कि मार्केट चाहे 33.4 पर 33.4 पर जैसे ही जाएगी तो मेरा ऊपर का जो ऑर्डर है वो प्रॉफिट वाला जो हिट हो जाएगा, और नीचे वाला जो है लॉस वाला मेरा जो ऑर्डर है वो हिट हो जाएगा। तो इस तरह मेरे जो जैसे इनमें से एक ऑर्डर हिट होगा, या ऊपर वाला या नीचे वाला, तो मेरे ये दोनों ऑर्डर जो है वो क्लोज हो जाएंगे, यानी बंद हो जाएंगे। दोनों मेरे ऑर्डर जो है वो लग जाएंगे इनको। तभी हम वेट करते हैं, मैं लगा देता हूँ इनको, दोनों को कंफर्म करता हूँ। तभी थोड़ी देर तक मालूम हो जाएगा कि क्या होता है, कि हम लॉस में जाते हैं या प्रॉफिट में जाते हैं, वो भी सेंट्स की सूरत में। तो हम वेट करते हैं। चूँकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है तो हम इसको थोड़ा क्लोज़ करते हैं। हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं इसको थोड़ी इसमें चेंजिंग करता हूँ। मैं इसको करता हूँ दोनों को क्लोज़, और अपने ऑर्डर को जल्दी हिट करवाने के लिए मैं इसको ले जाता हूँ ऊपर वाला। ठीक है, नीचे वाला जो है मैं स्टॉप लॉस वाला जो है, इस ऑर्डर को रखता हूँ मैं 33.556 पे। जो हमारा जो ऑर्डर है ये हिट होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि जैसे ये 5.6 को हिट करेगा तो हमारा जो ऑर्डर है नीचे वाला लग जाएगा, और ऊपर वाला ऑर्डर मैं बिल्कुल कर देता हूँ कि मुझे जो है 4.5 पे 4.9 पे चला गया अभी। अभी हम देखते हैं कि अगर ऊपर का ऑर्डर हिट होता है तो इट्स बेटर, हमारे लिए अच्छा होगा। अगर 5 पे होगा तो फिर भी हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। हम कहते हैं कि इसको 33.541। अभी जो है मार्केट ऊपर नीचे इधर ही हो रही है। तो अभी देख सकते हैं जैसे मार्केट ने 5.60 को हिट किया तो हम 2 सेंट लॉस के साथ जो है हमारा जो है वो ऑर्डर हिट हो गया है। तो हमारा जो ऑर्डर है वो लग चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, और कम से कम लॉस जो है वो आपको होगा। अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो आप नीचे वाला जो होता है ऑप्शन स्टॉप लॉस का, सॉरी, अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हैं तो आपका जो नीचे वाला स्टॉप लॉस का होता है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ाते जाएं। जैसे आप उसको ऊपर बढ़ाएंगे वैसे ही आप जो है अपना टेक प्रॉफिट वाला ऑप्शन जो है उसको ख़त्म करके आप उसको 25%, 50%, 75% पे ले जा सकते हैं। इसी तरीके से नीचे वाला जो ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को भी आपने अगर प्रॉफिट में जाएं तो ऊपर ऊपर बढ़ाते जाएंगे, ताकि आपको आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लॉस से बच सकें, और आप थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता लेते रहें। अगर आप मार्केट क्लोज कर देंगे तो उधर क्लोज हो जाएगी, जैसे ऊपर जा रही है और आपने बाइक ऑर्डर लगाया हुआ है, तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर करते जाएं, और अपने प्रॉफिट को जो है वो सेव करते जाएं। अगर मार्केट एकदम से नीचे भी आएगी तो आपको नुकसान नहीं होगा। फॉर वाचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा लोगों के साथ यूज़र के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट KuCoin के अंदर कैसे लगाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।